पॉलिसी के अंदर मकामी ज़बानों को ख़ास अहमियत दी गई है। इसलिए बिहार में उर्दू ज़बान से जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होनी चाहिए, उनके लिए किताबों का नज़्म होना चाहिए। अभी भी 30 से 40 हज़ार स्कूलों में, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, उर्दू के असातिज़ा नहीं हैं। अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन मौलाना अनीसुर रहमान को आपने सुना। अनीसुर रहमान मिल्लत के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि मिल्लत को सरगर्म कोशिशें करनी चाहिए, तालीम ही उनकी कामयाबी का एक वाहिद ज़रिया है और तालीमी मैदान में मुसलमानों को आगे आना चाहिए। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। पिछले दिनों कई रियासत में इलेक्शन हुए, मौजूदा हालात में मुसलमानों की सूरत हाल, आप तो अक्सर इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, मुसलमानों के लिए क्या लाएमल होना चाहिए? देखिए, मुसलमानों को अपनी जिद्दोजहद तेज़ करनी चाहिए, अपनी कोशिशों को बढ़ाना चाहिए, अपनी कोशिशों में अपना माल और वक्त खर्च करना चाहिए, तभी इनको सही कामयाबी मिलेगी। हमें जहाँ से बुनियादी तौर पर मजबूत होते हैं हम, वह है तालीम, और अपनी ज़बान में तालीम देना ये तो भारत सरकार की भी ख्वाहिश है और उनकी पॉलिसी भी है। अब तो कौमी पॉलिसी के अंदर मकामी ज़बानों को ख़ास अहमियत दी गई है। इसलिए बिहार में उर्दू ज़बान से जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होनी चाहिए, उनके लिए किताबों का नज़्म होना चाहिए। अभी भी 30 से 40 हज़ार स्कूलों में, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, उर्दू के असातिज़ा नहीं हैं। वहाँ नज़्म होना चाहिए, लेकिन जाहिर है इसके लिए उर्दू पढ़ने वालों ही को आगे होना होगा। सरकार ने तो जगहें मुतय्यन कर दी हैं, लेकिन हमने पिछले 15 वर्षों में देखा कि टेट के एग्ज़ाम जब हुए, उर्दू आबादी ने मतलूबा नताइज के लिए जो मेहनत करनी थी और कामयाबी हासिल करनी थी वो नहीं की। अब तो पिछले 8 सालों से तकरीबन ये शर्त भी लग गई है कि हर टीचर, चाहे उर्दू का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे बीएड और डीएलएड का तरबियत लेना, सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। इसलिए उर्दू आबादी वाले इन जगहों पर जाने के लिए जब तक उससे फ़ायदा उठाने के लिए ये तरबियत नहीं लेंगे, वो जगहें खाली रहेंगी, उन जगहों को पुर नहीं कर सकते हैं। ये हम उन चीज़ों में अपने आप को मशगूल करके असल जो बुनियादी काम है उससे गाफिल हो जा रहे हैं, ऐसा मुनासिब नहीं है। हमने मुतालबा किया है मल्टी डिपार्टमेंट से, जाकर बात करके किया है, मिनिस्टर से, उसके सेक्रेटरी से ख़त लिख कर दिया है कि हर साल कम से कम 5,000 उर्दू आबादी के उर्दू टीचरों के लिए वो बीएड और डीएलएड के लिए सरकारी सतह पर फ़ीस का इंतज़ाम करे। इसलिए कि सरकार की जिम्मेदारी है स्कूलों में टीचरों की तकर्रुरी, और सरकार ने माजी में ऐसा किया है कि जो लोग ट्रेन नहीं थे बहाल करके उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया। तो बहाल करके जब आप ट्रेनिंग का तनख्वाह देकर इंतज़ाम कर सकते हैं, तो बहाली से पहले उन स्कूलों में टीचरों की तकर्रुर के लिए, उर्दू आबादी के लिए जो गरीब आबादी है, आपको वो फ़ीस देनी चाहिए जिससे वो बीएड और डीएलएड कर सके। जो लोग कोचिंग चलाते हैं, चाहे मैट्री डिपार्टमेंट के हों या और दूसरे लोग, उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। मैट्री डिपार्टमेंट ने अपनी कोचिंग के दायरे को महदूद कर रखा है। अभी तक बिहार के तमाम अजला में इसके सेंटर होने चाहिए थे, नहीं हो सके हैं, चाहे वो टेट के लिए हों या मुख्तलिफ सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए हो या
मुलाजमतों के लिए हमने मुख्तलिफ इश्तिहारात में पढ़ा कि जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे ओबीसी के नीचे के जो दर्जात हैं, उनमें उन लड़कों के लिए भी एक खुसूसी रकम 50,000 से लेकर 1 लाख तक दी जाती है, जो IAS की या UPSC की या दूसरी कोचिंग करते हैं। ऐसी स्कीमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भी जारी होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियां इन कोचिंग से फ़ायदा उठाएं। 1 या 2 जगह की कोचिंग बिल्कुल काफ़ी नहीं है और हम जहत कोचिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। इसलिए मिली कौंसिल ने ये प्रोग्राम बनाया है कि तमाम ही अजला में मुख्तलिफ तरह की कोचिंग का इंतज़ाम मिल्लत के लिए करेगी। और इसमें हमने अपील की है पूरे सूबे के लोगों से कि वो इसके लिए जगहें फराहम करें, ख़ास तौर पर जहाँ अक़लियती आबादी है, चाहे वो छोटे कस्बात हों या बड़े शहर हों, दोनों जगह इस तरह के कोचिंग के निज़ाम को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए कि माइनॉरिटी के घरों में पढ़ाई का, मुताला करने का वो माहौल नहीं है और हम चाहते हैं कि ऐसी जगहें कायम हो जहाँ वो 8 से 10 घंटे पढ़ें रोज़ाना। अपने क्लास के अलावा भी कम से कम 6 घंटे वो मुताला करें और 6 घंटे वो क्लास करें। अगर ऐसा निज़ाम हमने बना दिया तो हमें उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। ऐसा निज़ाम कैसे कायम होगा? ये तो माहौल बनाने से होगा। इसमें सियासी लोगों को भी अपना किरदार अदा करना है, समाजी लोगों को भी करना है, अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को भी करना है, मदारिस के असातिज़ा को भी करना है। हमें समाजी इस्लाह के काम करने वालों से भी उम्मीद है कि अभी तक हमारे समाज में तालीम किसी दर्जे में नहीं है। हम जब लोगों से पूछते हैं कि तालीम आपके यहाँ नंबर 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो वो खाली जहन है। जाहिर है उनके यहाँ तो रोज़मर्रा का खाना पीना नंबर 1 पर है, उसके बाद जो है अपना घर द्वार है या शादी ब्याह है या बीमारियाँ हैं। ये बीमारियों में भी अक़लियती तबके अपनी कमज़ोरियों की वजह से अपने पैसे काफ़ी खर्च कर डालते हैं। तो हम चाहते हैं कि तालीम को नंबर 1 पर लाने की कोशिश की जाए, ये अपील की जाए। जब तालीम नंबर 1 पर आएगी तो अगले 10 सालों में हमारी हालत हर सतह पर दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा हम कर सकते हैं, उसमें सरकार की मदद की ज़रूरत है। सरकार ने अभी तक जो स्कीमें बनाई हैं उससे फ़ायदे हो रहे हैं, लेकिन जो मुकम्मल इनकलाब के लिए जो फ़ायदे होने चाहिए नहीं है। उनमें जैसे मैंने कहा कि तमाम स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों के तालीम के निज़ाम को बेहतर से बेहतर होना चाहिए। सरकारी भवन को, जो तालीम गाहों के भवन हैं, स्कूलों की इमारतें हैं, उनको बेहतर होना चाहिए। जब तक बिहार सरकार अपने सरकारी इदारों के तामीरात को उस मेयार पर नहीं लाएगी जिस मेयार पर वो अपनी ऑफिसें रखते हैं, उस वक्त तक तालीम को हम नहीं समझते हैं कि दर्जे 1 या दर्जे अव्वल पर बिहार सरकार भी रखने का इरादा जाहिर कर रही है। कहती तो है कि हमने जो है 22% जो है इस साल तालीम में बजट रखने का इरादा किया है। ये खुशाइन बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि तमाम सतहों पर काम हो और डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पर जो ज़िला अधिकारी हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो शिक्षा के अधिकारी हैं, नहीं, बल्कि जो ज़िला अधिकारी हैं उनको भी ज़िला में अपने कामों में तालीम को, एजुकेशन को नंबर 1 पर देना होगा, ताकि तमाम ही समाज, ख़ास तौर पर अक़लियत और पिछड़ा समाज जो बिल्कुल तालीम से दूर है, उसको आगे लाने की ज़रूरत है। और यही काम और यही कोशिश रोज़गार को खड़ा करने में भी होनी चाहिए।